अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फ़ारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो है पेस्टल फ़ॉन्ट के हवाले से, और उससे पहले मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले अपडेट दे दी थी कि मैं इस टॉपिक पे पेस्टल फ़ॉन्ट के हवाले से अनकरीब वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर होगी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, और क्योंकि मैंने ग्राफिक्स पे भी काम करना होता है। ग्राफिक्स को तरतीब देने के बाद फिर उसको मैंने डब करना होता है, और स्लाइड्स पे वर्किंग मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। एनीवेज़, पेस्टल फ़ॉन्ट के से पहले मैं पेस्टल से रिलेटेड दो वीडियोस डाल चुका हुआ हूँ। आप लोगों ने वो वीडियोस यकीनन देख ली होंगी। फर्स्ट वाली वीडियो जो मेरी थी वो पेस्टल की डेफिनेशन के हवाले से थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन थी पेस्टल फ़ॉन्ट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग पेस्टल फ़ॉन्ट को खाली पेस्टल ही समझ रहे थे। तो इसीलिए मैंने डिफरेंस पे वीडियो भी बनाई थी कि पेस्टल फ़ॉन्ट बेसिकली क्या है और नॉर्मल पेस्टल बेसिकली क्या है, ताकि लोगों को समझ आ सके। उसके बाद दूसरी जो वीडियो मैंने डाली थी कि नॉर्मल पेस्टल और ग्रे में, जो हमारा नॉर्मल ग्रे है, उसमें दोनों में क्या फ़र्क है। तो वीडियोस अपलोड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी देखने में आया कि लोगों में शऊर आ चुका है, और उनको काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि पेस्टल फ़ॉन्ट बेसिकली क्या है और नॉर्मल पेस्टल क्या है, और इसके अलावा नॉर्मल पेस्टल और ग्रे में डिफरेंस क्या है। तो बहरहाल, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पेस्टल फ़ॉन्ट किस तरह बनाया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था। और तो पेस्टल फ़ॉन्ट को मैंने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है वर्किंग के लिहाज से, जिसमें फ़र्स्ट जो है बेसिक पेयरिंग, और सेकंड जो पार्ट है वो एडवांस पेयरिंग। ठीक है, बेसिक पेयरिंग को फिल वक्त हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडवांस वाले पार्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों पार्ट को डिस्कस कर दूं तो वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, दूसरा समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। तो चलिए बेसिक पेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। बेसिक पेयरिंग बेसिकली ये इसका फ़ायदा ज़्यादातर तो उन्हीं को होगा जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और या जिनको अपने तौर पे वर्किंग करके बर्ड अपनी मतलब का प्रोड्यूस करने में अच्छा लगता है। ये वर्किंग यूँ कह लें उनके लिए है। तो बेसिक पेयरिंग को भी मैंने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो जेंडर की अवेलेबिलिटी के हवाले से, कि आपके पास पेस्टल का मेल है या पेस्टल की फ़ीमेल। तो चलिए फर्स्ट वाले केस को देखते हैं, जिस केस में आपके पास पेस्टल का मेल है, और प्रेफरेबल पेयरिंग भी यही है जल्दी पेस्टल फ़ॉन्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जब आपके पास पेस्टल का मेल हो तो आप उसको डेफिनेटली फ़ॉन की फ़ीमेल से पेयर अप करेंगे। पेस्टल एक सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन है, फ़ॉन एक रिसेसिव म्यूटेशन है। तो जब हम लोग मेल पेस्टल को फ़ॉन की फ़ीमेल के साथ पेयर करते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास दो तरह के बर्ड्स आएंगे, जिसमें मेल्स सारे के सारे ग्रे होंगे और फीमेल्स सारी की सारी पेस्टल होंगी। मेल जितने भी आएंगे वो पेस्टल और फॉन के स्प्लिट होंगे, लेकिन फीमेल्स जो कि विजुअल आ गई हैं पेस्टल, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फॉन की स्प्लिट होंगी। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। फर्स्ट जनरेशन में हमें यही रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर इसके बरक्स रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो उसका मतलब आपके बर्ड्स ऑलरेडी कोई रिसेसिव जीन कैरी कर रहे थे। बहरहाल, हम लोग विजुअल बर्ड के बारे में बात करेंगे और उनके रिज़ल्ट्स के, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यही आएंगे। अब क्योंकि हमें पेस्टल फ़ॉन्ट प्रोड्यूस करना है, स्प्लिट्स तो हमारे पास आ गए हैं, कोशिश करें दो पेयरिंग कर लें ताकि सिबलिंग वाले चक्कर से बच सके, मतलब बहन भाई वाली पेयरिंग से बचा जा सके। उसका तरीका ये है, या तो आप दो पेयर सेट करें, पेस्टल दो मेल लें और दो फ़ोन की फ़ीमेल लें।
अगर नहीं दस्तयाब, उसका अल्टरनेट ये है कि आप पेस्टल मेल को एक दफ़ा एक फ़ॉन फीमेल से पेयर कर लें, दूसरी मर्तबा दूसरी फ़ॉन फीमेल से पेयर कर लें, तो उससे दोनों फीमेल से अलग अलग बच्चे आ जाएंगे और उन बच्चों में से एक तरफ से आप एक का मेल ले लें बच्चा, दूसरे वाली फ़ीमेल से जो बच्चे आए थे उसमें से आप फ़ीमेल ले लेंगे पेस्टल की, ठीक है। बहरहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिबलिंग के चक्कर से बचने के लिए ये वाला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए सेकंड पेयरिंग जब हम करते हैं, एक तरफ से हम लोग ग्रे मेल जो कि पेस्टल और फॉन का स्प्लिट था, हमने एक पेयरिंग से ले लिया, और पेस्टल फीमेल जो कि फॉन की स्प्लिट है वो हमने दूसरी वाली पेयरिंग से ले लिया। ये दोनों पीसेस हमारे फर्स्ट जनरेशन कहलाएंगे। जब हम फर्स्ट जनरेशन को पेयर अप करते हैं, जो कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, इनके रिज़ल्ट में हमारे पास हर कलर के मेल फीमेल्स आएंगे, जो कि मैंने मेंशन भी कर दिया हुआ है हर तस्वीर हर कलर में, जिसमें आप देख सकते हैं पहली वाली तस्वीर में आप पेस्टल फॉन देख रहे हैं, इसमें दूसरी वाली तस्वीर में आप देख रहे हैं फॉन, तीसरी में देख रहे हैं आप पेस्टल, और फोर्थ में देख रहे हैं ग्रे। ये सारे के सारे बर्ड विजुअली मेल फीमेल दोनों में आएंगे, ठीक है। और इसमें से कुछ, ये हमारी जनरेशन सेकंड जनरेशन कहलाएगी, ठीक है। और इसमें से कुछ ग्रे मेल और कुछ पेस्टल जो कि फ़ॉन के स्प्लिट होंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर पेरेंट्स दोनों फ़ॉन के स्प्लिट हैं, विजुअली कोई भी फ़ॉन नहीं था। तो बहरहाल ये सेकंड जनरेशन में हमारे पास पेस्टल फ़ॉन प्रोड्यूस हो जाता है, मेल फीमेल दोनों। तो ये बेस्ट पेयरिंग है। लेकिन अब हम लोग बेसिक पेयरिंग की दूसरे वाली जो कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि पेस्टल फीमेल है, तो क्या करना होगा। ज़्यादातर केसेस ऐसे ही आएंगे कि जिनके पास पेस्टल की फ़ीमेल्स हैं, मेल अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास पेस्टल की फ़ीमेल है और उसको आप फॉन मेल से पेयर करते हैं, जो कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनके रिज़ल्ट में आपके पास सारे के सारे बर्ड विजुअली ग्रे ही प्रोड्यूस होंगे। इसीलिए मैंने पहले वाली पेयरिंग प्रेफरेबल की थी कि वो बेस्ट पेयरिंग है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है दूसरी, तो फिर ज़ाहिर बात हमें यही पेयरिंग करना पड़ेगी। तो बहरहाल जितने भी चिक्स आएंगे वो हमारे ग्रे कलर में ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मेल्स वैल्यूएबल होंगे, फीमेल्स वैल्यूएबल नहीं होंगी, क्योंकि फ़ीमेल जो भी आएंगी वो ग्रे कलर की आएंगी और सिर्फ फॉन की स्प्लिट होंगी, पेस्टल की स्प्लिट नहीं होंगी। अगर कोई आपको सेल कर रहा हो कि ग्रे फीमेल पेस्टल की स्प्लिट है, या फॉन फीमेल पेस्टल की स्प्लिट है, या सिल्वर फीमेल पेस्टल की स्प्लिट है, तो ये गलत है। तो इस पेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ मेल्स वैल्यूएबल होंगे। अब फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आगे ये। अब सेकंड पेयरिंग के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमने पेस्टल फॉन हमें चाहिए, उसके लिए जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ग्रे मेल आया था जो कि पेस्टल और फॉन का स्प्लिट था, उसको आप किसी भी फॉन फीमेल के साथ पेयर कर लें। पिक्चर में देख सकते हैं आपने ग्रे मेल जो कि पेस्टल फॉन का स्प्लिट है, उसको हमने पेयर कर दिया फॉन फीमेल के साथ। इसके रिज़ल्ट में हमारे पास डिफरेंट कलर के रिज़ल्ट्स आएंगे, जिसमें जो हमें रिक्वायर्ड बर्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ पेस्टल फॉन की फ़ीमेल आएगी, मेल नहीं आएंगे। इसके अलावा पेस्टल नॉर्मल की फ़ीमेल्स आएंगी, मेल नहीं आएंगे। बाकी फॉन और ग्रे दोनों जेंडर आएंगे, मेल फीमेल भी आएंगे, ग्रे के भी मेल फीमेल आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रे और पेस्टल दोनों जो हैं वो फॉन की स्प्लिट हो जाएंगी, और सारे फॉन और सारे ग्रे मेल पॉसिबल स्प्लिट होंगे पेस्टल के, 100% नहीं, क्योंकि इनका जो बाप है वो ऑलरेडी स्प्लिट था। तो स्प्लिट से जो भी चिक्स आते हैं वो 100% पेस्टल के स्प्लिट नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं, इसीलिए हम उसको पॉसिबल स्प्लिट कहते हैं। पॉसिबल का टैग तब ख़त्म होगा जब हम लोग टेस्ट ब्रीड लेंगे उस स्पेसिफिक चिक की। अगर वो पेस्टल प्रोड्यूस करता है तो वो कंफर्म है, और अगर नहीं करता तो वो फिर कंफर्म हो जाएगा वो पेस्टल का स्प्लिट नहीं है। बहरहाल ये अगली बात है। हम लोग वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं
कि सेकंड पेयरिंग जो कि ग्रे और पेस्टल फॉन स्प्लिट मेल फॉन फीमेल के साथ पेयर करने से जो रिज़ल्ट्स आए वो आप पिक्चर में देख सकते हैं। पेस्टल फॉन की सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस हुई है। अब हमें चूँकि पेस्टल फॉन मेल भी चाहिए, उसके लिए अब हमें क्या स्टेप करना पड़ेगा, थर्ड पेयरिंग करना पड़ेगी। थर्ड पेयरिंग के लिए हम लोग इसी फर्स्ट जनरेशन वाला ग्रे मेल जो कि पेस्टल फॉन का स्प्लिट था, उसको हम इस सेकंड जनरेशन में जो फीमेल आई थी पेस्टल फॉन की, इसके साथ पेयर कर देंगे। तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जितने भी कलर्स आएंगे उनके दोनों मेल फीमेल हमारे पास आएंगे। जैसा कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं पेस्टल फॉन फर्स्ट नंबर पे है, तो इसके भी दोनों जेंडर आएंगे मेल फीमेल, नेक्स्ट फॉन और इसी तरह पेस्टल और इसी तरह ग्रे। तो थर्ड जनरेशन में जाके हमें हमारा रिक्वायर्ड बर्ड जो कि पेस्टल फॉन मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस वजह से कह रहा था कि प्रेफरेबल है, क्योंकि फ़र्स्ट वाली पेयरिंग में हम लोग सेकंड जनरेशन के अंदर पेस्टल फॉन मेल फीमेल प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जबकि जो दूसरी वाली पेयरिंग है उसमें हम लोग जहाँ पे सिर्फ हमारे पास पेस्टल की फ़ीमेल थी, उस वाले तरीके में हम थर्ड जनरेशन में जाके मेल फीमेल प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसलिए प्रेफरेबल पेयरिंग मैंने आपको फर्स्ट वाली कही थी। बहरहाल ये दो कंडीशंस थी, दोनों कंडीशंस को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है और कोशिश पूरी की है कि सारे पॉइंट्स क्लियर हों। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो पाया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जब जब टाइम अवेल हुआ मैं आप लोगों को रिप्लाई बैक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस पेयरिंग को डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।